अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं या फिर आप छुट्टी आए हुए हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखते रहें, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ और ये जान लेना आपको ज़रूरी है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सऊदी अरब से, वो ये आ रही है, जो रियाद एरिया है उस हवाले से आ रही है। और रियाद में जो जैसे कि हर साल जो है अलग-अलग कंट्री के अंदर, अलग-अलग सिटियों के अंदर जो सर्वे वगैरह होते रहते हैं। लेकिन अभी जो है 109 सिटी के अंदर जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, 109 सिटी के अंदर 53 नंबर पे जो है रियाद आ चुका है पूरी दुनिया के अंदर। अगर देखा जाए पिछले मुकाबले तो 18% जो है बड़ा है, जो क्या इस साल तरक्की ज़्यादा मिली है। तो ये बड़ी अपडेट है, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके कि रियाद किस तरह की सिटी है, किस तरह की सिटी नहीं है। और ये मालूम किया गया है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, उनसे भी मालूम किया गया है किस बिना पे ये ज़्यादातर जो है स्मार्ट सिटी बन रहा है और किस बुनियाद पे लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोगों ने कहा है, उन्होंने यही कहा है, यहाँ पर हमें हर चीज़ की सुविधा मिलती है, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह से परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिहायशी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो दम्माम को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कोरोना वायरस के होते हुए काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन हर कंट्री के अंदर बनते हैं, लेकिन इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर भी बने। तो 575 दुकानों को बंद किया गया है, जिसमें कि 12,939 अलग-अलग जगहों पे जो है छापे मारे गए हैं और तहकीकात वगैरह की गई है। और ये वो दुकानें हैं जो कि वॉयलेशन वगैरह करती थीं और जो कानून का उल्लंघन वगैरह कर रही थीं। अगर आप भी कहीं पे भी कैसे भी कोई भी काम करते हैं या किसी भी शॉप पर वगैरह काम करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा, जो सामाजिक दूरी है उसको भी बना के रखिएगा। क्योंकि अभी जो है बल्दिया वाले काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर टहल रहे हैं और ये सारी चीज़ देख रहे हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी डाउट उनको लगता है या किसी भी तरह से आप रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है सोने को लेकर के। जैसे कि आपको मालूम है, जुमेरात के दिन काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हुई सोने की जो है सऊदी अरब के अंदर, लेकिन जुम्मे को इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। और देखा जाए तो जुमेरात में जैसे खरीदारी हुई तो जुम्मे को तुरंत इसके रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है रियाद से निकल के आ रही है। रियाद के अंदर जैसे कि आपको मालूम है, जो रेलवे प्रोजेक्ट था उस पर काम चल रहा था, लेकिन अब वो फाइनली कुछ काम रेडी हो चुका है। अब जल्दी ही जो है रियाद के अंदर जो 7 स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। अभी इसकी जो डेट है वो बताई नहीं गई है, कौन सी डेट से जो है ट्रेन चलना शुरू होगी, लेकिन ये जल्दी ही जो 7 स्टेशन है रियाद के अंदर, वो सभी पे जो है ट्रेन दौड़ेगी और आप उसमें सफ़र भी कर सकते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर जो है ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सारी चीज़ जो है बंदोबस्त किया जा रहा है और उनको चलाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के दम्माम से आ रही है। दम्माम में 7 मंजिल से कूद के एक लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस वालों को मालूम पड़ा तो तुरंत वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद में उसको बातों में उलझाया और जैसे ही बातों में उलझाने के बाद में उसको किसी ना किसी तरीके से जो है उसके रूम के अंदर उसको खींच लिया और उसको बचा लिया। अब ये सारी चीज़ जो है तहकीकात हो रही है, ये इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया, क्या परेशानी थी, क्या परेशानी नहीं थी, और इसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल भी हो रही है। तो ये थी बड़ी अपडेट। अगर आप भी कहीं पे रहते हैं किसी भी तरह से, तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी कैसे भी इस तरह के कदम मत उठाइएगा, क्योंकि परेशानी आती है और आने के बाद में चली जाती है। लेकिन अगर आप गुस्से में इस तरह का कोई भी कदम उठाते हैं, आत्महत्या, सुसाइड वगैरह करते हैं, तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है और आपको नुकसान ही नुकसान होगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है।
है, 14 पेट्रोल पंप जो है सऊदी अरब के अंदर वो बंद कर दिए गए हैं, जो क्या कर्फ्यू के खिलाफ जो भी रूल रेगुलेशन के सऊदी अरब के अंदर उनको फॉलो नहीं कर रहे थे और उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो आप किसी भी तरह से आप कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी जहाँ की भी गवर्नमेंट जो भी बोलती है उसको आप फॉलो करते रहिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये 14 पेट्रोल पंप अलग-अलग एरियो में हैं, अलग-अलग जगहों पे हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ट्रैवल के हिसाब से आ रही है और काफ़ी मॉलों में जो जैसे कि आपको मालूम है वो खोल दिए गए हैं, वहाँ पे जो है एक इंटरव्यू वगैरह किए गए, जो न्यूज़ वगैरह लोग हैं उन्होंने इंटरव्यू किए और लोगों से मालूम किया कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं या नहीं। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी किया और भी सभी लोगों से किया, मिक्स में किया, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों ने बताया कि हम ट्रैवल अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो अभी जो सेफ़ है जगह है वो सऊदिया अरब है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो थे कमेंट और इसी तरह के जो बयान थे, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो आप सऊदी अरब से अगर आपको छूट दे दी जाए तो आप सऊदी अरब से आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, या आपको वहीं पे कोई चीज़ की परेशानी है या नहीं, कमेंट में ज़रूर इंशाल्लाह बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है तबुक से निकल के आ रही है। तबुक में एक फर्नीचर गोदाम में, जहाँ पे फर्नीचर का काम होता था, उस गोदाम में आग लगी। आग लगने के बाद में वहाँ पर जो थी टीम पहुंची, टीम ने आग को काबू में ले लिया है, आग को ठंडा कर दिया है। लेकिन अच्छी बात ये है किसी भी तरह से किसी भी बंदे की वहाँ पे जान नहीं गई और ये काफ़ी बेहतरीन बात है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट सऊदी अरब की। अगर आप इसी तरह की कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं आपके साथ में इसी तरह की न्यूज़ लेकर आता रहूँगा। और जो भी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो ऑफिशियली होती है और किसी भी तरह की कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होती है। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं और हमसे कोई भी बात कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी कमेंट या किसी भी तरह का माइंड में सवाल वगैरह उठ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और नहीं तो आपको वहीं पे जवाब दे दूंगा, अगर वहां पे जवाब नहीं दिया तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा तो मैं आपका बड़े तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा कि आपने इतनी लास्ट तक जो है सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। अब लास्ट में जो बात कर लेते हैं हम फ्लाइट के हवाले से कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग जो थे, मैंने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान से जो फ़्लाइटें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान वालों ने पूछा कि भाई हम अभी टिकट बुक करें या नहीं करें, अभी जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि और भी फ़्लाइटें शुरू होने वाली हैं। जैसे ही ज़्यादा फ़्लाइटें शुरू होंगी तो आपकी जो टिकट की प्राइस है वो कम हो जाएगी और उस कम टिकट में जो है आप ख़रीद सकते हैं और कम प्राइस में आप जा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना रहेगा और जैसे ही आप इंतज़ार करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी इसके हवाले से ऑफिशियली अपडेट आती है तो तुरंत मैं आपको अपडेट करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।